सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय ये कहां पर खोला गया। तो आंसर होगा इसका लखनऊ। तो अभी उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल लाइब्रेरी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ में जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है वहीं पर। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्रों को, जो बच्चे देख नहीं पाते, उनको ब्रेल किताबों और आधुनिक सुविधाओं के साथ समावेशी शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल लाइब्रेरी है। और ब्रेल से आपको याद आएगा वर्ल्ड ब्रेल डे जो हम मनाते हैं 4 जनवरी को। ये जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल स्क्रिप्ट, इसको किसने तैयार किया या इसका आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे। और जो ब्रेल लिपि होती है उसमें एक सेल में कितने डॉट्स होते हैं? तो 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन बात हो गई। अब यहाँ पे लाइब्रेरी से संबंधित ये दो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। अभी भारत ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला पहला देश बना था दुनिया का। ये इसी साल 2025 में ही हमने पढ़ा था। और एक प्रश्न और है, झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, देश का पहला ऐसा जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे पहले से संबंधित, पहली बार जो चीजें हुई उससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हम रिवाइज करते हैं। अगर पूछे भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर कहां पर बना? पतंजलि विश्वविद्यालय में। और ये कहां पर है? उत्तराखंड के हरिद्वार में है। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। भारत ने पहली बार यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की थी। नई दिल्ली के लाल किले में 20वां एडिशन था। भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र, नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और अभी इसके पहले प्रेसिडेंट बने विजय कलियंत्री। और अभी मध्य प्रदेश सरकार भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल कॉरिडोर बनाएगा जिसमें 5 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये पंजाब की नांगल नहर में शुरू हुआ। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी जो रॉकेट है, इसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर के। और किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर डेवलप किया? वॉक्सेल ग्रिड कंपनी ने। पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला मेडिकल कॉलेज ये बनेगा कहां पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य भी अभी मध्य प्रदेश ही बना था। ठीक है, तो पहली बार से संबंधित ये हमने 12-13 करंट अफेयर्स पढ़े, इनको ध्यान में रखना। वैसे आज के प्रश्न में हमारी बात उत्तर प्रदेश से हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल लखनऊ होती है। और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया सारस, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का पुष्प है पलाश, फल है आम। और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से कुछ स्टैटिक है, इनको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने अभी किस आईआईटी में परम शक्ति नाम का एक सुपर कंप्यूटर को अभी शुरू किया है या लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसका आईआईटी मद्रास। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव, और अभी इस मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को शुरू किया है जिसकी कैपेसिटी है, क्षमता है 3.1 पेटाफ्लॉप्स। और हमारे यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका निर्माण कौन करता है? सीडेक पुणे में इसका निर्माण होता है। सीडेक का फुल फॉर्म हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये परम रुद्र सर्वर पर आधारित है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया था। और परम रुद्र से ही आपको बता दूं, ये जो सुपर कंप्यूटर है ना परम रुद्र, इसको हम आईआईटी बॉम्बे में भी इंस्टॉल कर चुके हैं। और उससे पहले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को 3 जगह पे एक साथ लॉन्च किया था, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। ये भी थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रखना। अब सुपर कंप्यूटर से और भी कुछ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, एक तो ये याद रखना स्टैटिक प्रश्न है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? विजय भटकर को। और दुनिया में सिमोर क्रे को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये कई बार एग्जाम में आता है, परम 8000। परम का मतलब हो गया यहाँ पे पैरेलल मशीन। ठीक है, ये दोनों प्रश्न तो कई बार एग्जाम में आते हैं। और अभी विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर पूछेंगे तो एल कैपिटन है, अमेरिका का है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है, दुनिया में ये 75वें स्थान पर आता है।
और कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का डेवलपमेंट करेगा, ये घोषणा की थी कनाडा ने। रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होता है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस, मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको बनाया था आईआईटी मद्रास ने। जेटसन और इन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था एनवीडिया कंपनी ने। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये कहाँ पर बनेगी? अमरावती आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय। अच्छा, जुपिटर ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो अभी लॉन्च हुआ था जर्मनी में। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा झारखंड में। तो हम बात कर रहे हैं खान सुरक्षा महानिदेशालय की। इंग्लिश में बोलोगे तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1902 को इंडियन माइंस एक्ट 1901 को लागू करने के लिए कोलकाता में ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन के रूप में इसका गठन किया गया था। फिर बाद में इसी का नाम बदल करके खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी किया गया, जिसे आज हम वर्तमान नाम से जानते हैं। मुख्यालय इसको आपको मिलेगा धनबाद झारखंड में। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत। याद रखना, खनन मंत्रालय मत कर देना, श्रम व रोजगार मंत्रालय। ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। और वैसे काम क्या होता है इसका? तो खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का ये काम करता है। मतलब खदानों में जो श्रमिक है उनके लिए ये काम करता है। और अभी इसने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। और वैसे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? उज्जवल ताहा उनका नाम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किसने शुरू की थी? माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव को किसने शुरू किया था? आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। और इससे मिलते जुलते कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर पूछे खान मंत्रालय ने, वैसे हमने कहा ना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? श्रम व रोजगार मंत्रालय। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा करना, उनके लिए काम करना। तो खनन से संबंधित इसका काम है। तो उसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्या प्रश्न है कि खान मंत्रालय ने तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन अभी 2025 में आयोजित किया था। कहां पर? कोणार्क उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? खनन प्रहरी एप्लीकेशन। खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? तो बेराइट्स, फेल्सपार, अब्रक और क्वार्ट्ज। और बजट 2025-26 में राष्ट्र महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए रखे गए थे। और अभी जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ये भी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये शुरू की थी झारखंड ने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 69वें 69 नंबर के जो राष्ट्रीय स्कूल खेल हुए उसमें टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कूल गेम्स 2026 की। अब इसका 69 नंबर का एडिशन हुआ ये 2026 में। 6 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक चला था। कहां पर हुआ? लुधियाना पंजाब में। यहाँ पर गुरु नानक स्टेडियम है, वहां पर हुए खेल। 38 टीमों ने देश भर से इसमें हिस्सा लिया। और इन खेलों का ऑर्गेनाइज कौन करता है, आयोजन करता है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मेडल टैली की बात करते हैं, 11 जनवरी को समाप्त हो गई है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, 94 गोल्ड है, 103 सिल्वर है, 118 ब्रोंज यानी कि 315 मेडल है। दूसरे स्थान पे हरियाणा है, तीसरे पे सीबीएसई है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 69 नंबर के अभी नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे। कहां पर हुए थे? पंजाब में हुए और टॉप पर रहा महाराष्ट्र। अब इसी तरह स्पोर्ट से ही संबंधित कुछ आपको करंट अफेयर्स रिवाइज कराए जाए। अभी आपको याद है 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हुआ था। कहां पर? बैंकॉक थाईलैंड में। और अभी जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 होंगे भारत और श्रीलंका में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया लैंडो नॉरिस ने। मैक्लेरन के ड्राइवर है, ब्रिटिश ड्राइवर है ये। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप 2025 जो भी कुआलालंपुर मलेशिया में हुए थे, बेल्जियम ने जीत लिया, पहली बार भारत को हराया। और 11वां फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये भारत में हुआ था। भारत में भी कहा? गोवा में। जीत लिया जावोकिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के हैं। और ये ऊपर वाला ही है प्रश्न, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, ये भी ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसमें भारत विजेता रहा, चीनी ताइपे को हराया था।
12वां ACC अंडर 19 एशिया कप 2025 UAE में हुए थे। पाकिस्तान ने जीत लिया भारत को हरा के। पहली बार अभी ICC वुमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 हुई थी थाईलैंड में। थाईलैंड ने जीता, UAE को हराया। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला एडिशन अभी होगा अगले महीने फरवरी में होगा। अभी छत्तीसगढ़ में होगा। इसका मैस्कॉट है मोरवीर, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमने पढ़ा था स्मृति मंदाना 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली मिताली राज के बाद ये दूसरी भारतीय बन गई और विश्व स्तर पर ऐसा करने वाली वो चौथी महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक है, तो ये स्पोर्ट से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं, इनको ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो ये सर्टिफिकेट का नाम है ISO IEC 42001 और इस सर्टिफिकेट को पाने वाली अभी पहली पेमेंट कंपनी बन गई है ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। तो इसे ये सर्टिफिकेट मिला। इससे ये पता चलता है कि भुगतान में, पेमेंट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उपयोग करने में ये अग्रणी कंपनी है। इस कंपनी की बात करें, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इसकी स्थापना होती है 1991 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में और इसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है नागराज मिलंदला। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। और इसी तरह से एक और प्रश्न आप याद रखना, केरल का अर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो कि केरल के अल्लपुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अभी ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला पुलिस स्टेशन बना था। ये 2025 का ही प्रश्न है, तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, तो मैंने एक साथ बता दिया आपको। और ये पेमेंट कंपनी है ना, तो पेमेंट कंपनी से भी दो प्रश्न आप याद रखो कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक है, 2016 में आई थी। लेकिन अगर पूछे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो फिर याद रखना होगा आपको फिनो पेमेंट बैंक है। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के जड़ने वाले 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, चाहे फिर वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, सभी को मिला के हम बात कर रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले उसमें 650 छक्के लगाने वाले वो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा करने वाले ये भारतीय भी है, कोई और विदेशी प्लेयर नहीं है। भारतीय हैं तो हमारे लिए ज्यादा गर्व की बात है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी ये उपलब्धि उन्होंने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 2 छक्के लगाकर हासिल की है। तो सीधा सा प्रश्न है, एक लाइन का याद रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए कौन? रोहित शर्मा। रोहित से ही कुछ और प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं, तो एक तो अभी हमने पढ़ा ना कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत श्रीलंका में होंगे और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। एक बुक आई थी इनके ऊपर, द राइज ऑफ द हिटमैन, जिसको लिखा R कौशिक ने। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर किसने इतिहास रचा था? तो भी आंसर होगा रोहित शर्मा। उसके अलावा रोहित शर्मा ये भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इन्होंने। और IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी कौन बने? रोहित शर्मा बने। ठीक है, तो रोहित से ही ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जनवरी को। तो हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी जैसे भयानक अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे, ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस की। इंग्लिश में आपने बोला नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इसी तरह से एक विश्व में मनाते हैं जो हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, वो भी ध्यान रखो आप, 30 जुलाई को मनाते हैं वो। अब ऐसे डे वाला प्रश्न एक बार देखते हैं, जनवरी में कौन कौन से दिवस मना लिए अभी तक। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, DRDO दिवस भी होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया। और अभी देखा 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, वरना फिर मैं लास्ट में भूल जाऊंगा, कि जो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें अवार्ड्स वाला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाला वीडियो है वो मैंने कल अपलोड कर दिया था। उम्मीद करूंगा आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा।
मतलब आपके 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, वो हम समाप्त कर चुके हैं। नहीं देखा तो वीडियो आज उसे देख के कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आगे जब और टॉपिक्स आएंगे तो फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं चढ़े, साथ के साथ खत्म करते जाओ। और ऐसा नहीं है उसमें मैंने बिहार दरोगा लिख दिया तो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, भाई उनका एग्जाम आ रहा है इसलिए लिख दिया, ताकि वो लोग तो जरूर देख ले। लेकिन आप सभी का कोई सा भी एग्जाम हो, आप यूं याद रखो वनडे कोई भी एग्जाम है आपका, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब मैंने कहा ना वो क्या है, क्या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, तो टॉपिक में हमने अवार्ड्स उठाए, 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स मैंने उठाए हैं। अब उसमें दरोगा का एग्जाम क्या करेगा, क्लर्क का एग्जाम क्या करेगा, वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप साथ के साथ निपटाते हुए चलो, छोड़ना नहीं है। और बाकी कल वीकली वाला आया नहीं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम उसी को बनाने में चला गया। क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट से तो पता होगा, मेरे पास बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की तरह कोई टीम वगैरह नहीं है, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, साथ में घर गृहस्थी के काम भी देखने होते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो एक ही वीडियो कंप्लीट हुआ। तो वीकली मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं दे दूं, और साथ में वीकली की क्विज भी आपको मिल जाएगी। डेली क्विज तो आपको मिल ही रही है चाहे कुछ भी हो रहा है। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया। तो आंसर होगा 7.4%। तो अभी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का पहला अग्रिम अनुमान, एडवांस एस्टिमेट मतलब अनुमानित वृद्धि, मतलब एक तरह से अंदाजा कि भाई कितने रहने वाली है, ये अंदाजा जारी किया है। कितना? 7.4% बताया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि तब ये 6.5% थी। और बढ़त देखने को मिल रही है। ये बढ़त किस लिए है? इस बढ़त का मुख्य कारण है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन। जीडीपी का क्या मतलब हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये सब जानते फुल फॉर्म। मतलब क्या होता है? किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि के लिए, मान लो एक साल में, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। वैसे जीडीपी भी आपको दो तरह की देखने को मिलेगी, एक कही जाती है नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी होती है, वास्तविक जीडीपी। तो अंतर क्या है? देखो जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना, इसमें जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है। और रियल जीडीपी में क्या होता है, इसकी गणना जो भी आधार वर्ष, जो भी बेस ईयर आपने माना है, उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। और सिंपल या आसान भाषा में अगर आप समझना चाहो तो यूं समझो कि नॉमिनल जीडीपी में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन जुड़ेगी, जबकि रियल यानी कि वास्तविक जीडीपी में महंगाई काउंट नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये फालतू की ज्ञान नहीं है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलो ये प्रश्न मैं आप ही को करने के लिए देता हूँ, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। मैंने आपसे कल भी कहा था एक नई पहल हम स्टार्ट कर रहे हैं, बीच बीच में इस तरह के होमवर्क प्रश्न भी मैं पूछूंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उसका ऑलरेडी मैं उत्तर दे चुका हूँ, उसके बाद प्रश्न पूछूंगा आपसे। अब ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आराम से वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन देखो किस तरह से एग्जामिनर ऑप्शन देता है, और फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है जो करेक्ट ऑप्शन है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी टेक्नो पेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आंसर होगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। तो कंपनी का नाम है टेक्नो पेंट्स एंड केमिकल, और इसी ने अभी सचिन तेंदुलकर को 3 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कंपनी की बात करें, टेक्नो पेंट्स एंड केमिकल, ये एक पेंट बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि एशियन पेंट हो गया, बर्गर पेंट हो गया, उसी तरह से ये कंपनी पेंट बनाने वाली। हैदराबाद की कंपनी है, मुख्यालय इसका हैदराबाद में है, और इसी ने अभी सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न एक बार देख लेते हैं। अभी इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया था। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था? बिनोद बिंद्रा, शूटर है जो। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कीर्ति सेनन को। लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी, और परप्लेक्सिटी एआई के ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने थे। जबकि पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। और ये हमने देख लिया, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत और श्रीलंका होस्ट करेगा, उसके टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा। और 28वें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा तक्षशिला। तो अभी पाकिस्तानी पुरातात्विदों ने तक्षशिला के पास यूनेस्को सूचीबद्ध भीर टीले में लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण युग के दुर्लभ सिक्के और लेपिस लाजुली जैसे सजावटी पत्थरों के टुकड़े यहाँ पे खोजे गए। ये सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित हैं, जिन्हें जिन्हें कुषाणों के अंतिम महान शासकों में गिना जाता है। तो ये खोज प्राचीन गांधार की शुरुआती शहरी बस्तियों और मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार संबंधों के बारे में बताती है। यहाँ पे ये जो लेपिस लाजुली जो ये शब्द है, इसका मतलब हो गया एक गहरा नीला कीमती पत्थर, जिसके अभी टुकड़े यहाँ पर मिले। ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। और ये जो सिक्के मिले, इसमें ये कांसे के ब्रोंज के सिक्के हैं, जिन पर राजा और एक महिला देवी अंकित है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी वो 2025 का जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स वाला सेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए देख करके। वो वाले वीडियोस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और उन वीडियोस को मैं तो कहूँगा एक टेस्ट की तरह लो। वीडियो देखो, साथ में साथ खुद कोशिश करो उत्तर देने की। तो साथ में आपकी एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा। आप कुछ भी कह दो रिवीजन हो जाएगा। तो जहाँ अटकोगे मैं बता ही दूंगा। खुद बताओगे तो एक कॉन्फिडेंस खुद के अंदर डेवलप होगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एसेज सीरीज 2025-26 को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। फिर पूछा, अभी सड़क निर्माण के लिए बायो विटामिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट वैन को अभी शुरू किया गुजरात में। और एक बुक आई है, अग्नि रसुल्लो विकास सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर बुक है। इसको लिखा यरलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए मनोज कुमार गुप्ता। भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल हुआ? यूएई। और राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में जारी अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में टॉप पर है बंगलुरु। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, अभी हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो आंसर होगा आदिशक्ति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।